ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखें तेरी सूरत। जय माता दी बच्चों, आज मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आप सभी लोग अपनी माता पिता को तो प्रणाम करें ही, लेकिन माँ को दर्जा विशेष रूप से ऊंचा लिया जाता है, इसलिए माँ को हमेशा नमन करें और माँ के प्रति हमेशा इज्जत रखें। आज हम लोग मदर्स डे पे एक मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आया हुआ 2022 का क्वेश्चन है, जो कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग डे बाय डे, क्वेश्चन में महारत हासिल करेंगे जल्दी से, क्विक में। क्वेश्चन को समझते थे। क्वेश्चन है कि एक कॉमन आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके स्थान पर उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो ज्ञात करें कि अब वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मैन MDH हम लोग जानते हैं, मैन इंटू डे इंटू आवर टोटल वर्क होता है, बराबर कर देते हैं M1D1H1 बराबर M2D2H2, इस तरीके से बनाते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि एक कॉमन आदमी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक कॉमन आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल काम हो गया कि कॉमन आदमी 12 दिन में काम करेंगे, तो 51 गुना 12 टोटल काम हो गया। लेकिन आगे बोल रहा है कि उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, शुरू करने के 4 दिन बाद यानी 4 दिन तक उन्होंने काम किया। एक कॉमन आदमी 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी 12 दिन का काम था, उसमें 4 दिन कर लिया, तो बचा काम कितने दिन का। एक कॉमन आदमी 8 दिन और शेष काम करता। सिंपल सा बात कि एक शेष काम जो बचा, एक कॉमन आदमी का 8 दिन का काम बच गया, क्योंकि 4 दिनों के बाद, तो 4 दिन तक तो एक कॉमन आदमी काम किया है, यानी एक कॉमन आदमी के लिए 8 दिन का काम बचा। अब क्या किया सो सुनिए, 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य करने में शामिल हो जाते हैं। तो एक कॉमन आदमी पहले से था, 6 आदमी और आ गया, यानी इक्यावन प्लस 6 यानी इक्यावन 6 57 आदमी। अब कार्य किया और उनके साथ कार्य में शामिल होकर ज्ञात करें कि अब शेष कार्य को कितने दिन में करना। तो ये जो टोटल शेष काम बचा हुआ इसको 57 आदमी कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है नहीं मालूम, तो हम x से गुना कर लेते हैं कि x डे में करेगा सपोज दैट। तो यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 51 गुने 8/57। सो सिंपल। तो 3 से काटेंगे 17 तिया 51, 3 से काटेंगे 19 तिया 57, तो 17 गुने 8 करेंगे कितना, 17 8 136 और 6 भागे 8 13, ठीक, बटे 19। इतना दिन आएगा, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना होगा, 19 बजे 95 19 से देते 3 से 7 बार में होगा 133, 133 3 36, इतना दिन आंसर आ जाएगा 7.3/19। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग समझिए सिंपल सा तरीका कि जब भी बोला गया मैन इंटू डे इंटू एच करते हैं, सिंपल सा M1D1H1 बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल बोला गया कि 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी इक्यावन आदमी के लिए 12 दिन का काम था, उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी आ जाते हैं। तो पहले 4 दिन तक तो एक साथ काम किया, तो 4 दिन यानी 12 दिन का काम था, इसमें 4 दिन उन्होंने कर लिया, तो बचा कितने दिन का काम, 12 में 4 यानी 8 दिन का काम बचा। तो इक्यावन आदमी के लिए 8 दिन का काम बच गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको करेगा कौन, 6 और आदमी शामिल हो गया, यानी इक्यावन आदमी तो पहले से था ही, 51 में 6 और जुड़ गया, यानी 57 आदमी मिलकर काम करेगा। अब कितना दिन में करेगा नहीं मालूम, तो 1 से गुना कर लिए, दोनों बराबर होगा, काम वही सेम है। इधर M1D1 बराबर M2D2, x का मान निकल गया, x बराबर इतना बटे, इसको इधर से डिवाइड में आ गया, सॉल्व किया 7×3/19 दिन। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि A और B मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी B की क्षमता A से 25% अधिक है, तो अकेला A उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सो सिंपल सा तरीका, पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी देख लेते हैं कि B A से, यहाँ A है यहाँ B, अब 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4, 25% 1/4 अधिक बोलेगा तो इससे ये फ्रैक्शन में अधिक यानी प्लस कर देते हैं, अधिक है। तो ये यदि किससे कौन अधिक है, बी ए से 25% अधिक है, यानी ए यदि 4 रहा होगा तो 4 से 1 अधिक यानी 5 बी रहा होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे समझ लेते तो ठीक, अच्छी बात है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी ए से 25% अधिक है ए से, तो ए यदि 100 है तो बी कितना होगा 125, ऐसे भी समझ सकते हैं। 100 से 25 अधिक है कौन, बी,
यहाँ से देखेंगे तो 25 का 100, 25 25 125, यानी इसका 4 तो इसका 5, ये हो गया क्षमता। ये जो आ गया क्षमता आ गया कि ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। अब बोलेंगे कि दोनों ए और बी मिलके एक काम को 8 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम है कितना, यहाँ ये समझिए। टोटल जो हो गया काम 5 और 4 यानी 9 की एफिशिएंसी, 9 की क्षमता से काम करेगा, तो 9 क्षमता हो गया, दिन कितना 8। इसको लिख सकते हैं 9 × 8, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि यदि बी तो क्षमता दोनों का पता चल गया, क्वेश्चन पूछा कि अकेला ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ए के बारे में पूछ रहा है तो ए की क्षमता से भाग देंगे, बी के बारे में पूछ रहा तो बी की क्षमता से भाग देंगे, तो ए की क्षमता 4 है। टाइम फॉर ए यहाँ लिख देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगा कि टाइम फॉर ए किसके लिए निकालना है टाइम, तो टाइम ए के लिए निकालना है कि ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टाइम फॉर ए बराबर 9 × 8 ही टोटल काम हो गया। ए की क्षमता है कितना, तो 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 दिन। 18 दिन आंसर आ गया किसका, इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी देखिए ग्रुप डी में आया हुआ 2022 का क्वेश्चन है। सिंपल से तरीके से बस कुछ नहीं किए, सिर्फ बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% मैंने 1/4, 4 यदि ए है तो उससे एक अधिक कौन है, 5 बी, यानी इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 5, तो टोटल काम क्या हो गया कि 5 4 9, क्योंकि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तो ए और बी मिल के काम करेगा तो 4 की क्षमता से करेगा, ये 5 की क्षमता से करेगा, तो दोनों मिल के 5 4 9 की क्षमता से काम करेगा। तो 9 गुने टोटल डे कितना, 8 दिनों में काम कर लेता, 9 × 8, ये टोटल काम हो गया। अब इसको करेगा कौन, अकेले ए के बारे में बोला गया था। टाइम फॉर ए बराबर लिखे 9 × 8, टोटल वो काम हो गया। इसको करेगा ए, तो ए की क्षमता है कितना 4, तो 4 से भाग दे दिए। पूछता बी कितना समय लगेगा, तो बी की क्षमता से भाग देते, बी की क्षमता 5 है, 5 से भाग देते हैं, तो जिसके बारे में बोला जाए उससे डिवाइड कर देंगे, उसका डे निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल में हमने देखे ये 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से बर्थडे प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को हमेशा इसमें अच्छा प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।